वृहद तलवार महल का पतन और नील का आखिरी दांव। हा, महिराज भाई चलो शुरू करो। महान तलवार प्रमुख को मारने के बाद मल्हार देव को अब कोई चिंता नहीं थी। उसके चेहरे पर विजय और क्रूरता का एक भयानक मिश्रण झलक रहा था। उसी समय तीसरा आचार्य भी उदास होकर हंस पड़ा। उसकी वह हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि पाताल से आई किसी खौफनाक आत्मा जैसी लग रही थी। अगले ही पल उसकी चमड़ी तेजी से चरमराने लगी और फट गई। उस फटी हुई त्वचा के भीतर से खून और मांस के लोथड़ों को चीरते हुए एक बेहद मजबूत और भयानक शरीर बाहर निकल आया। उस व्यक्ति का शरीर 3 गज तक ऊंचा था और उसकी पूरी त्वचा काले अभेद्य शल्कों से ढकी हुई थी जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसके सिर के ऊपर 3 नुकीले सींग थे, भुजाएं वनमानुष जितनी लंबी और असाधारण रूप से मजबूत थीं, और उसके पतले मुंह में अजीब से नुकीले दांत थे जिनसे लगातार लार टपक रही थी। नील की गोद में जो छोटा बच्चा था वह पहले ही रोना बंद कर चुका था और सहम गया था। लेकिन अचानक आकाश में दिखाई देने वाले इस अजीब और खौफनाक व्यक्ति की भयावह आभा से वह बुरी तरह डर गया और फिर से जोर जोर से रोने लगा। जब अन्य 2 आचार्यों ने ये पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना देखी तो उनके चेहरे अचानक बदसूरत और सदमे से सफ़ेद हो गए। दुष्ट शल्क जाति, तुम इतने सालों से आचार्य के शरीर में छिपे थे। दूसरे आचार्य ने कांपती हुई आवाज में लेकिन घोर क्रोध के साथ पूछा। उसकी नजरें मल्हार देव की ओर घूमी। मल्हार देव, तुम वृहद तलवार महल के महल प्रमुख हो जो इस पवित्र स्थान का रक्षक है, फिर भी तुम राक्षसी जीवों के साथ मिलकर इसे ही नष्ट कर रहे हो। मुझे कभी सपने में भी नहीं पता था कि सत्ता के लालच में तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि अपनी ही नींव खोद दोगे। दुष्ट शल्क जाति सप्त ज्योति प्रांत के सुदूर पश्चिम में स्थित एक अत्यंत दुर्गम प्रांत में रहती थी और पूरे महाद्वीप में अपनी निर्दयी क्रूरता और रक्तपात के लिए जानी जाती थी। लेकिन वे लोग विशाल तलवार की असीम शक्ति और वृहद तलवार महल के दबदबे से डरते थे, इसलिए उन्होंने कभी सप्त ज्योति प्रांत की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब जब उन्होंने एक गहरी साजिश के तहत विशाल तलवार की सुरक्षा संरचना को निष्क्रिय कर दिया और महान तलवार प्रमुख की हत्या कर दी, तो वे राक्षसी नागफनी भूपति के साथ मिलकर सप्त ज्योति नगर में एक प्रलय बनकर घुस आए थे। और इस सबसे बड़े विनाश का आरंभकर्ता कोई और नहीं बल्कि वृहद तलवार महल का अपना ही महल प्रमुख था। तभी मल्हार देव ने आचार्य की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक धूर्त ठंडी मुस्कान उभर आई जिसमें सदियों का छिपा हुआ जहर था। भेविन देव को मरे पूरे 500 साल हो गए हैं। इन 5 सदियों में मैंने महल प्रमुख के हर एक दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया है। मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन तुम हमेशा मेरा स्थान लेने की होड़ में रहे और मुझे कभी असली सम्मान नहीं दिया। चूंकि तुम मेरे प्रति दयालु नहीं हो तो मुझे भी अब अन्यायपूर्ण और क्रूर होने का दोष मत दो। भेविन देव की मृत्यु के बाद से मल्हार देव ने तलवार महल की पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन नियमों के कारण उसे हमेशा कार्यकारी महल प्रमुख ही माना जाता रहा। आचार्यों का मानना था कि एक बार जब उन्हें भेविन देव की मृत्यु का ठोस साक्ष्य मिल जाएगा तभी वे वृहद तलवार महल के वास्तविक महल प्रमुख का विधिवत चयन करेंगे। मल्हार देव इस बात से अंदर ही अंदर घुटता रहा और बेहद नाराज था। इसलिए प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने दुष्ट शल्क जाति के साथ एक गुप्त समझौता किया, एक आचार्य की बेरहमी से हत्या कर दी और महिराज को उसकी जगह लेने के लिए उसके शरीर में छिपने को कहा। इसके अलावा उसने विनाशकारी राक्षसी नागफनी भूपति के साथ भी हाथ मिला लिया और विशाल तलवार की अजेय संरचना को भीतर से नष्ट करके उन्हें पूरी शक्ति से आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो क्या केवल महल प्रमुख का पद हमेशा के लिए खोने के डर से तुम अपनी ही मातृभूमि वृहद तलवार महल और इस पूरे सप्त ज्योति प्रांत को ही राख में मिला दोगे? दोनों आचार्यों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मल्हार देव के भीतर इतना गहरा अंधकार पनप रहा था कि वह इस तुच्छ वजह से सब कुछ नष्ट करने पर तुल जाएगा। इसी के साथ उन दोनों आचार्यों की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। उनके शरीर से अत्यंत शक्तिशाली उबलती हुई ऊर्जा का एक तूफान सा उठा और आकाश में अनगिनत प्रकाश बिंदु तेजी से सुनहरी तलवारों में संघनित हो गए। इन तलवारों की चमक से आसमान का अंधेरा कुछ पल के लिए छंट गया। विशाल तलवारों को नियंत्रित करने के अलावा ये तीनों आचार्य भी महल की सबसे मजबूत नींव थे, इसलिए उन दोनों की व्यक्तिगत शक्ति किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। हा, मैं अपने विशाल शरीर को सिकोड़कर पूरे आधे साल से इस तंग और बदबूदार मानव शरीर में घुटन महसूस कर रहा था, लेकिन अब
आखिरकार मैं अपने अंगों को पूरी तरह फैला सकता हूँ और खून की होली खेल सकता हूँ। ये कहते हुए दुष्ट शल्क जाति का महिराज खौफनाक तरीके से मुस्कुराया और एक तेज काली किरण में बदलकर सीधे दोनों आचार्यों की ओर मौत बनकर टूट पड़ा। इस तरह पलक झपकते ही दोनों आचार्यों और महिराज के बीच एक ऐसा भीषण युद्ध शुरू हो गया जिसने आसमान को हिलाकर रख दिया। उनके हर एक हमले और बचाव से हवा में इतनी शक्तिशाली आघात तरंगें फैल रही थीं कि नीचे शिक्षण भवन के आम शिष्यों को सांस लेने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था। जमीन में दरारें पड़ रही थीं और इमारतें कांप रही थीं। इस समय शौनक का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था, जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह कांपते होठों के साथ बुदबुदाया, पिताश्री, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हालांकि वह काकतीय परिवार का एक निकम्मा और बिगड़ल बेटा माना जाता था, फिर भी उसे अपनी विरासत और अपने परिवार के सम्मान पर बहुत गर्व था। शौनक ने हमेशा अपने पिता को एक नायक के रूप में देखा था, लेकिन आज अप्रत्याशित रूप से उसके उसी पिता ने वृहद तलवार महल को धोखा देकर दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। ऐसे में शौनक के दिल और दिमाग में चल रहे तूफान और उलझाव की केवल कल्पना ही की जा सकती थी। तुम दोनों बुड्ढों की शक्ति बुरी नहीं है, तुम्हारी सुनहरी तलवारें तीखी हैं, फिर भी तुम मुझे रोक नहीं सकते, महिराज दहाड़ा। हालांकि महिराज इस समय सैकड़ों चमकती सुनहरी तलवारों से चारों ओर से घिरा हुआ था, जो उसे छलनी करने के लिए आतुर थीं। लेकिन एक गगनभेदी गर्जना के बीच उसके शल्कों वाले शरीर से काली धुंध का एक विशाल समूह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और वे अजेय दिखने वाली सुनहरी तलवारें कांच के टुकड़ों की तरह हवा में ही बिखर गईं। काले कोहरे के फटने से उत्पन्न भयानक आघात तरंग सभी दिशाओं में आंधी की तरह फैल गई। इस दबाव से शिक्षण भवन के कई शिष्यों को चक्कर आ गया, कुछ के मुंह से खून निकल आया और उन्होंने दर्द से अपने कान दबा लिए। लेकिन नील, जो अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह स्थिर खड़ा था, उसने उस आघात तरंग को अपने मजबूत शरीर से सहन कर लिया और अपनी बाहों में मौजूद उस छोटे बच्चे की भी ढाल बनकर रक्षा की। नील को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वृहद तलवार महल जैसी सुरक्षित और प्रतिष्ठित जगह पर उसका सामना रातों रात इस तरह की प्रलयंकारी स्थिति से होगा। यह एक ऐसी महान आपदा थी जो सदियों में एक बार आती है। दूसरी ओर सप्त ज्योति पर्वत के नीचे तलवार रक्षक सेना भी इस युद्ध में शामिल हो गई थी। वे जी जान से लड़ रहे थे और उन्होंने पहाड़ पर तेजी से फैल रही 6 विशाल और कंटीली लताओं को अपने हथियारों से काट दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि राक्षसी नागफनी भूपति का मुख्य शरीर गहरे भूमिगत अंधेरे में छुपा हुआ था। ऐसे में केवल ऊपरी लताएं काटना बिल्कुल भी लाभकारी नहीं था, क्योंकि वे पलक झपकते ही फिर से उग रही थीं। सुहास देव अपनी तलवार से एक विशाल जहरीली लता को काटने के बाद हौंफते हुए कालिंदी के पास आए और बेहद गंभीर व चिंतित स्वर में कहा, वरिष्ठ, ये काम नहीं कर रहा है। हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर भूमि में गहरी खुदाई करनी चाहिए और राक्षसी नागफनी भूपति के मुख्य शरीर को ही जड़ से नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर कालिंदी ने धुएं और ऊर्जा के विस्फोटों से भरे आकाश की ओर देखा और एक अत्यंत असहाय, उदास मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है कि अब हमारे पास ऐसा करने का समय नहीं बचा है सुहास। ये सुनकर सुहास देव ने भी ऊपर देखा और अगले ही पल उनका चेहरा अचानक खौफ से बदल गया। मल्हार देव, वह अकेले ही उन दोनों आचार्यों पर हावी हो रहा है। उनकी सुनहरी रोशनी मध्यम पड़ रही है। केवल वही नहीं, वहां देखो। तभी कालिंदी ने पश्चिम दिशा की ओर इशारा किया, जहां से मौत का असली बवंडर आ रहा था। पश्चिम दिशा के खूनी लाल आकाश में दर्जनों काली और खौफनाक आकृतियां सप्त ज्योति नगर की ओर गिद्धों की तरह उड़ रही थीं। वे स्पष्ट रूप से दुष्ट शल्क जाति की मुख्य सेना के खूंखार लड़ाके थे, जो कत्लेआम करने आ रहे थे। ये भयानक दृश्य देखकर सुहास देव जैसा निडर योद्धा भी कांप उठा और उन्होंने घबराते हुए पूछा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या सब कुछ खत्म हो गया? इस पर कालिंदी ने अपने होंठ काटे, उनकी आंखों में एक दर्दनाक संकल्प उभर आया और उन्होंने जल्द ही एक अंतिम निर्णय लिया। हम महल को नहीं बचा सकते, हमें सप्त ज्योति नगर को इसी वक्त छोड़ना होगा। सुहास, तुम तुरंत जाकर विशाल जलयान को सक्रिय करो और उसे यहाँ लाओ। मैं तब तक शिक्षण भवन के शिष्यों को इकट्ठा करती हूँ। हमें हमारी भावी पीढ़ी को हर हाल में बचाना होगा। ये सुनकर सुहास देव ने उनकी ओर अत्यधिक हैरानी और दुख से देखा। क्या वृहद तलवार महल, जिसकी नींव इतने महान पूर्वजों ने रखी थी, इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज ऐसे ही हार मान लेगा?
क्या वे अपना घर छोड़कर भाग जाएंगे? लेकिन जब उन्होंने शांत दिमाग से ध्यान से सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि मौत के इस तांडव के बीच उनके पास वास्तव में चुनने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद वे दोनों अपनी अपनी जगह से गायब हो गए। अगले ही पल कालिंदी वृहद तलवार महल के ऊपर हवा में एक देवी की तरह प्रकट हुई। वरिष्ठ कालिंदी, वरिष्ठ, भगवान का शुक्र है आप यहाँ हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हम मरना नहीं चाहते। चारों ओर चीख पुकार मची थी। कालिंदी को अपने बीच देखने के बाद खौफजदा शिष्यों को ऐसा लगा जैसे अंधेरे में डूबते हुए उन्हें कोई किनारा या अपना उद्धारकर्ता मिल गया हो। तभी कालिंदी की नज़र भीड़ में खड़े नील की ओर गई, जो इन सभी घबराए हुए शिष्यों के बीच आश्चर्यजनक रूप से सबसे शांत और केंद्रित लग रहा था। उसी पल कालिंदी की उंगलियां तेजी से हिलीं और आसमान में एक विशाल भ्रामक हरे रंग की तलवार की छाया प्रकट हुई, जो एक मजबूत छतरी की तरह सभी शिष्यों के सिरों पर छा गई। उस ऊर्जावान तलवार के संरक्षण में ऊपर आसमान से गिर रहे भारी दबाव को सहन कर रहे शिष्यों की स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई। उसी समय बादलों को चीरता हुआ एक अति विशाल प्राचीन जलयान आता दिखाई दिया, जिसके शीर्ष पर सुहास देव मुस्तैदी से खड़े थे। जल्दी करो, चलो, तुरंत यहाँ से चलें। जलयान पर चढ़ो, कालिंदी ने जोर से लेकिन भारी मन से कहा। लेकिन वरिष्ठ, हम अपनी मातृभूमि इस सप्त ज्योति नगर को यूं ही कैसे छोड़ सकते हैं? हम लड़ेंगे, योगित ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए और भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसके खून में उबाल था। अगर तुम व्यर्थ में मरना चाहते हो तो यहीं रहो। तुम्हारी बलिदानी से महल वापस नहीं मिलेगा। कालिंदी ने कड़क आवाज में डांटा। कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया और ये कहते हुए खुद जलयान की ओर उड़ गई। ये देखकर सभी शिष्य जो जज्बाती हो रहे थे वे एक पल को झिझके, फिर अपनी जान बचाने की खातिर उछलकर जलयान पर चढ़ने लगे। जब सभी सवार हो गए तो विशाल जलयान हवा में तेजी से उठा और उत्तर की दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। इस समय शौनक जलयान के एक कोने में पूरी तरह से स्तब्ध बैठा था। उसकी आंखें खाली और उदास थीं, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। कोई नहीं जानता था कि उस टूटे हुए मन में क्या चल रहा था। तभी अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक व्यक्ति दौड़कर आया और उसने शौनक की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसे धकेलते हुए जलयान के किनारे की रेलिंग पर दबा दिया। वो व्यक्ति कृत्विक था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। तभी उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, ये सब तुम्हारे गद्दार पिता की गलती है। उन्होंने ही हम सबको बर्बाद किया है। उन्होंने हमारे गुरुओं को मारा है। कृत्विक सही कह रहा है। मल्हार देव का अपराध अक्षम्य है। पीछे से एक अन्य शिष्य चिल्लाया, इसने हमारे घर को नष्ट कर दिया। चलो, उसके बेटे को यही जलयान से नीचे फेंककर मार डालें। यही सच्चा न्याय होगा। यजमान और काकतीय परिवार के अन्य शिष्यों के पास अपने गुरुओं की मृत्यु और घर छिन जाने का दुख और क्रोध व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना सारा गुस्सा तुरंत शौनक पर उतारना शुरू कर दिया। बूम! ठीक उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया और कृत्विक की छाती पर एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली मुट्ठी का प्रहार हुआ। कृत्विक उस झटके को झेल नहीं सका और हवा में कई गज दूर उड़कर जलयान के दूसरी तरफ धड़ाम से जा गिरा। तभी भीड़ के बीच से एक शांत लेकिन सख्त आवाज गूंजी। एक हाथ में अभी भी उस रोते हुए बच्चे को सुरक्षित थामे हुए नील ने अपना दूसरा हाथ आगे किया और मुट्ठी भींचते हुए कहा, शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता कि मल्हार देव को वृहद तलवार महल से क्या पुरानी शिकायत है और उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम लोग अपनी हताशा में अंधे हो रहे हो। आप इस विनाश के लिए शौनक को दोष नहीं दे सकते। वह अपने पिता के कार्यों में शामिल नहीं था। वह खुद भी तुम्हारी तरह ही एक पीड़ित है, जिसने आज अपना पिता और घर दोनों खो दिया है। वहीं गर्दन से पकड़ छूटने के बाद शौनक खांसता हुआ डेक पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बुदबुदाते हुए कहा, अगर मेरे मरने से वृहद तलवार महल वापस बच सकता है तो मुझे मार डालो। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। शौनक के ये शब्द सुनकर नील को अपने सीने में एक अजीब सी गहरी उदासी महसूस हुई। जीवन कितना अप्रत्याशित है। कल तक वृहद तलवार महल कितना समृद्ध, शक्तिशाली और सुरक्षित था, लेकिन आज कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उसके उत्तराधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए कुत्तों की तरह भागना पड़ रहा था। वहीं सुहास देव और कालिंदी जलयान के सबसे आगे वाले हिस्से पर खड़े थे। पीछे हो रहे इस हंगामे और दृश्य को देखकर उन्होंने गहरी निराशा में अपना सिर हिलाया।
वृहद तलवार महल के प्रति उनका समर्पण और भावनाएं इन अनुभवहीन युवाओं से कहीं अधिक गहरी और पवित्र थीं। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपना सब कुछ जलते हुए देखकर अत्यधिक दुख महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें मजबूत बने रहना था। जिस समय जलयान पर सभी लोग दुखी और उदास थे, तभी अचानक पूरा जलयान एक भयानक भूकंप की तरह कांपने लगा। बूम! एक कानफोड़ू धमाका हुआ। अचानक जलयान के निचले हिस्से में किसी अत्यंत विनाशकारी ऊर्जा ने जोरदार टक्कर मारी। वह प्रहार इतना भयानक था कि लाखों टन वजनी वह विशाल जलयान बीच से ही लकड़ी के खिलौने की तरह दो टुकड़ों में टूट गया। शत्रु हमला! सभी लोग अपनी जान बचाएं, सावधान रहें। जलयान को टूटता देख कालिंदी का चेहरा राख की तरह काला पड़ गया और वो खतरे को भांपते हुए हवा में उछल पड़ी। सौभाग्य से वहां उपस्थित शिक्षण भवन के सभी उत्कृष्ट शिष्य उड़ान भरने में सक्षम थे, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने से पहले ही उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से खुद को हवा में स्थिर किया और तैरने लगे। धुएं और जलयान के गिरते हुए मलबे के बीच नील ने अपनी नजरें घुमाईं और देखा कि कुछ ही दूरी पर हवा में तैरती हुई 6 या 7 खौफनाक आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। उनमें सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि गद्दार मल्हार देव था और उसके ठीक पीछे दुष्ट शल्क जाति के सबसे खूंखार हत्यारे सदस्य थे। उनका ऑरा इतना शक्तिशाली था कि हवा भारी हो गई थी। वे सभी लोग निर्वाण देव के स्तर के अजेय योद्धा थे। हे, मल्हार देव ने एक बेहद ठंडी और चुभने वाली हंसी के साथ कहा, इस पूरे वृहद तलवार महल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अपने हाथों से सबसे अधिक तड़पा कर मारना चाहता हूं, तो वो तुम हो, कालिंदी। तुमने हमेशा मेरे फैसलों का विरोध किया है, तो फिर तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता हूं? ये व्यंग्य सुनकर शौनक, जो कुछ ही दूरी पर हवा में तैर रहा था, उसने रोते हुए जोर से चिल्लाया, पिताश्री, रुक जाए। वृहद तलवार महल को नष्ट करने और अपने ही लोगों का खून बहाने से आपको क्या लाभ होगा? क्या सत्ता की भूख ने आपको अंधा कर दिया है? लेकिन अपने ही सगे बेटे की दर्द भरी पुकार सुनकर भी मल्हार देव की आंखों में कोई ममता नहीं दिखी, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह पूरी तरह से एक राक्षस बन चुका था। तभी हालात की गंभीरता को समझते हुए कालिंदी ने अपनी 5 उंगलियां आगे की ओर खोल दीं। उनके हाथों से हल्की हरी रोशनी की अनगिनत तीव्र किरणें निकलीं और हवा में तीखी, जानलेवा तलवारों में बदल गईं। उसी समय उन्होंने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों से कहा, शिक्षण भवन के सभी शिष्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक साथ मत भागो, तितर बितर हो जाओ और अलग अलग दिशाओं में अपनी पूरी गति से भागो। जो भी जीवित बचे वह महल का नाम रोशन करे। कालिंदी जानती थी कि इस समय इन निर्वाण देव स्तर के राक्षसों के सामने वो इन नौसिखिए शिष्यों के पूरे समूह की रक्षा किसी भी हाल में नहीं कर सकती थीं। ऐसे में उनके पास केवल एक ही रास्ता था, अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना और इन राक्षसों को कुछ देर उलझाए रखना, जिससे शिष्यों को यहाँ से दूर भागने का एक छोटा सा मौका मिल सके। शिक्षण भवन के शिष्य भी बेवकूफ नहीं थे, वे जानते थे कि अब कोई दूसरी उम्मीद नहीं बची है। इसलिए अपनी आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपनी वरिष्ठ कालिंदी की आखिरी बात सुनी और बिना पीछे मुड़े जल्दी से चारों दिशाओं में अपनी पूरी गति से भाग गए। मेरे बेटे शौनक के अलावा बाकी सभी कीड़ों को बेरहमी से मार डालो, कोई भी जिंदा न बचे। तभी मल्हार देव ने बेहद उदासीन और क्रूर स्वर में अपने सहयोगियों को आदेश दिया। ये फरमान सुनकर दुष्ट शल्क जाति के राक्षसी सदस्यों ने भूखे भेड़ियों की तरह मुस्कराते हुए शिक्षण भवन के भागते हुए शिष्यों का पीछा करना शुरू कर दिया। तुम लोग मौत को न्योता दे रहे हो, मुझसे लड़ो। तभी कालिंदी ने अपने होंठ काटे और दुष्ट शल्क जाति के एक तेज तर्रार सदस्य की ओर अपनी उंगली उठाई। उनकी उंगली से निकली एक घनी हरी तलवार ऊर्जा बिजली की गति से आसमान चीरती हुई उसकी ओर बढ़ गई। दुष्ट शल्क जाति का वो सदस्य अभी निर्वाण क्षेत्र के दूसरे प्रकोष्ठ में ही था, इसलिए वो कालिंदी के क्रोध से भरी उस तेज गति से आती तलवार ऊर्जा से समय रहते बच नहीं सका। ऊर्जा ने सीधे उसके अभेद्य शल्कों को चीरते हुए उसका सिर आर पार छेद दिया। काले खून का एक फव्वारा छूटा और वो एक निर्जीव लाश बनकर आकाश से नीचे खाई में जा गिरा। लेकिन जब तक कालिंदी ने एक को मारा, तब तक दुष्ट शल्क जाति के अन्य सदस्य पहले ही नीचे आ गए थे और उन्होंने शिक्षण भवन के कमजोर शिष्यों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया था। हालांकि कालिंदी अपनी पूरी ताकत लगाकर दुष्ट शल्क जाति के इन सदस्यों को एक एक करके मौत के घाट उतारना चाहती थी, लेकिन तभी एक भयानक दबाव उनके सामने आ गया।
मल्हार देव ने उनका रास्ता रोक लिया था और अपनी भारी तलवार निकालते हुए हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है कालिंदी, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, आज तुम्हारा घमंड मैं चूर करूंगा। दूसरी ओर, हालांकि शिक्षण भवन के वे शिष्य वृहद तलवार महल की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली शिष्य थे, फिर भी उनका स्तर बहुत कम था। वे किसी भी तरह से एक निर्वाण देव की गति और क्रूरता से नहीं बच सकते थे। दुष्ट शल्भ जाति के सदस्य काली रोशनी की किरणों में बदल गए थे। वे जहां भी जाते, मौत का साया उनके साथ होता। हर बार जब वे किसी शिष्य के पास से गुजरते तो बस चीखें सुनाई देती और वो बेचारा शिष्य हवा में ही खून की बारिश और मांस के टुकड़ों में बदल जाता। पलक झपकते ही हवा में खून की गंध फैल गई और शिक्षण भवन के दर्जनों होनहार शिष्य गाजर मूली की तरह काटे जा चुके थे। इधर, मेरे पीछे आओ। तभी नील ने खतरे को भांपते हुए जोर से चिल्लाकर कहा। ये सुनकर शौनक, योगित, कृत्विक और उनके साथ बचे हुए दर्जनों अन्य घबराए हुए लोग नील के पीछे पीछे चलने लगे। उन्हें नील पर भरोसा था। आखिरकार इन सभी लोगों में अपने रहस्यमय कल्टीवेशन और युद्ध कौशल के कारण केवल नील ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो किसी निर्वाण देव के वार को कुछ हद तक झेलने या उनसे लड़ने के योग्य था। हा, भागकर कहाँ जाओगे छोटे चूहों। उसी समय नील ने भागते हुए अचानक अपने ठीक ऊपर के आयाम में एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक हलचल महसूस की। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और भौहें उठाते हुए उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपने एक हाथ में पकड़े उस बच्चे को सुरक्षित रूप से हितार्थ की ओर उछाल दिया। अगले ही पल आयामी अंगूठी से रोशनी चमकी और उसके खाली हाथ में एक लंबी, तेज तलवार दिखाई दी। तभी नील के ठीक ऊपर की हवा में दरार पड़ी और उन आयामी तरंगों के बीच से एक बेहद पतला लेकिन राक्षसी शक्ति वाला काला हाथ बाहर निकला और वह सीधे नील के पीछे उड़ रहे योगित के सिर को कुचलने के लिए बढ़ गया। ये देखकर नील भागते भागते अचानक से हवा में रुक गया। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक आ गई और अगले ही क्षण उसके शरीर से दिव्य कलाओं की शुद्ध और एकीकृत ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। अद्वैत तलवार, उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ नील की लंबी तलवार से एक बेहद चमकदार और तेज तलवार ऊर्जा का प्रहार निकला। वह प्रहार इतना सटीक और शक्तिशाली था कि उसने उस पतली, खौफनाक भुजा को एक ही झटके में कलाई के पास से साफ काट दिया। काला खून हवा में बिखर गया। तभी दुष्ट शल्भ जाति का वो सदस्य उस आयामी दरार से अपना कटा हुआ हाथ पकड़े हुए बाहर आया और दर्द से चीखा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शिक्षण भवन के इन छोटे मोटे शिष्यों के झुंड में कोई ऐसा भी हो सकता है जो उसकी गति को पढ़ सके और उसे इतनी बुरी तरह चोट पहुंचा सके, यहाँ तक कि एक ही वार में उसका एक हाथ भी काट सके। अपनी बेइज्जती और दर्द से पागल होकर उसने खून से लाल आंखों से नील को घूरा और दहाड़ते हुए कहा, कमीने कीड़े, तूने मेरी भुजा काटी है। तू अपनी सबसे खौफनाक मौत को दावत दे रहा है। मैं तेरे शरीर का एक एक अंग चबा जाऊंगा। वहीं नील अपनी तलवार चलाने के बाद उसे अपनी जीत मानकर बिल्कुल भी नहीं रुका और न ही उसे चिढ़ाने के लिए खड़ा रहा। वह जानता था कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी और यह अनंत दिव्यलोक नहीं था जहां वह अपनी पूरी शक्ति बेझिझक दिखा सके। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए किसी पूर्ण निर्वाण देव से सीधे टकराकर जीतना बहुत ही कठिन था। इसलिए वह तुरंत पलटा और एक गोता लगाते हुए नीचे के घने जंगल के अंधेरे में अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन नील पूरी तरह से निराश नहीं था। भागते हुए भी उसकी आंखों में एक रणनीति थी, शाही तलवार प्रतीक, जो वरिष्ठ सारंग देव ने उसे बहुत विश्वास के साथ दिया था। जैसा कि सारंग देव ने उसे समझाते हुए कहा था कि शाही तलवार प्रतीक की कुल विनाशकारी शक्ति इस बात से निर्धारित होती है कि उसे किस स्तर की तलवार के साथ उपयोग किया जाता है। यदि सारंग देव की वह बात सच थी तो नील सोच रहा था कि जब वह इस प्रतीक का उपयोग अपनी सबसे रहस्यमयी और प्राचीन त्रिकाल तलवार के साथ करेगा तो वह प्रहार कितना शक्तिशाली होगा। शायद वह एक निर्वाण देव को भी चीर सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह इस अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली प्रतीक का उपयोग इन सभी शिष्यों या अन्य लोगों के सामने नहीं कर सकता था। ऐसा करने से उसकी असली पहचान और उसके सारे रहस्य उजागर हो जाते। इसलिए उन्हें बचाकर उसने अकेले ही नीचे के घने खतरनाक जंगल में जाकर उस राक्षस से निपटने का निर्णय लिया था। बूम! नीचे जंगल में प्रकट होते ही गति इतनी तेज थी कि नील एक कई 100 साल पुराने मोटे पेड़ से जा टकराया और तने को तोड़ दिया। लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ गए, लेकिन गिरने के बल को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से कम करने के बाद वह जमीन पर मजबूती से खड़ा हो गया और अपनी सांसें स्थिर करने लगा।
उसी समय ऊपर हवा से कुछ अन्य घबराए हुए शिष्य भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए इसी वन क्षेत्र में आ गिरे। शायद वे सोच रहे थे कि इस घने जंगल के अंधेरे और बड़े पेड़ों के बीच छिपकर वे आसमान में मंडरा रही इस मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन तभी कुछ ही दूरी से एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई उल्कापिंड जमीन से टकराया हो, और एक प्रचंड झटके वाली लहर धूल और उखड़े हुए पेड़ों के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। तभी छिपे हुए लोगों ने धूल छंटने पर देखा कि नील से बस कुछ हजार गज की दूरी पर दुष्ट शल्क जाति का वही भयानक सदस्य खड़ा था। उसके कट चुके हाथ से अभी भी टपकते खून ने वहां की जमीन को काला कर दिया था। दुष्ट शल्क जाति के उस सदस्य का एक हाथ नील ने काट दिया था, इसलिए उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग दहक रही थी। वह गुस्से से पागल हो रहा था। तभी वह अपने भारी कदमों से धीरे धीरे नील की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। उसने अपनी अजीब खुरदरी आवाज में व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, जैसा कि मुझे वृहद तलवार महल के प्रतिभाशाली चूहों से अपेक्षित था। तुम निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश किए बिना भी मुझ जैसे महान योद्धा को चोट पहुंचा सकते हो। तुम्हारी तलवार कला सच में चौंकाने वाली है, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये सुनकर नील के चेहरे पर एक कड़वी लेकिन शांत मुस्कान आ गई। ये नील के जीवन में कोई पहली बार नहीं था जब उसे किसी निर्वाण देव के भयानक दबाव का सामना करना पड़ा था। उसने अतीत में भी मौत को करीब से देखा था, लेकिन अपनी वर्तमान सीमाओं के कारण यह शायद उसके लिए सबसे तनावपूर्ण समय था। जैसे जैसे दुष्ट शल्क जाति का वह दानव आगे बढ़ा, वैसे वैसे हवा में उसके वास्तविक अर्थ की भयानक ऊर्जा फैलने लगी। आसपास के पेड़ उस दबाव से चरमराने लगे और उस दानव के शरीर की सतह पर ऊर्जा की एक गहरी भूरी पारदर्शी ढाल की छाया स्पष्ट रूप से उभर आई, जो उसे किसी भी भौतिक हमले से बचाने वाली थी। हम तो दुष्ट शल्क जाति के इस सदस्य का निर्वाण प्रतीक एक ढाल है। इसका बचाव मजबूत होगा। उस ढाल की भारी छाया देखने के बाद नील ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब दुष्ट शल्क जाति का वह सदस्य चलते चलते नील से मात्र 2000 गज दूर रह गया, तब नील ने पलक झपकते ही अचानक अपनी अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग कर लिया। जैसे ही हवा में आयामी तरंगें दिखाई दी, दुष्ट शल्क जाति के सदस्य को लगा कि नील भाग रहा है, इसलिए उसकी गति अचानक रॉकेट की तरह बढ़ गई। वह एक काली परछाई में बदल गया। अपनी पूर्ण क्षमता और निर्वाण देव की गति से वह नील को उसके अंतर्ध्यान होने के चक्र को पूरा करने से पहले ही हवा में चीरकर मार सकता था। लेकिन नील की अगली हरकत उसकी उम्मीदों और गणनाओं से बिल्कुल अलग थी। नील का इरादा भागने के लिए इस अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग करने का बिल्कुल भी नहीं था। ये सिर्फ एक चाल थी। जिस क्षण आयामी लहरों का निर्माण हुआ और वह दानव पूरी गति से नील पर झपटा, नील अप्रत्याशित रूप से किसी भूत की तरह एक अजीब कोण बनाते हुए तेजी से पीछे हट गया। इस अप्रत्याशित चकमे से तेज गति से सीधा आ रहा दुष्ट शल्क जाति का सदस्य निशाना चूक गया और अपने ही अत्यधिक वेग के कारण वह सीधे आगे की चट्टानी भूमि से जा टकराया और जोरदार धमाके के साथ उसने वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। धूल का गुबार आसमान में उठ गया। गड्ढे से बाहर निकलते हुए अपने शरीर की धूल झाड़कर उस दानव ने गुस्से से कहा, कितना चालाक लड़का है, लोमड़ी की तरह फुर्तीला। ये कहते हुए दुष्ट शल्क जाति का सदस्य फिर से पागलों की तरह नील की ओर झपटा और उसे घने जंगल में भागते देख पेड़ों को तोड़ते हुए उसका पीछा करने लगा। ये खौफनाक दृश्य देखकर कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए योगित, हितार्थ और अन्य शिष्य बेहद चिंतित हो गए। उनकी सांसें अटकी हुई थीं। वह राक्षसी जीव बहुत ही तेज है। वह पेड़ों को तिनकों की तरह तोड़ रहा है। आखिरकार वह एक पूर्ण निर्वाण देव है। नील भाई चाहे जितने भी कुशल हों, वे इतनी कम कल्टीवेशन के साथ ज्यादा देर तक शायद बच नहीं पाएंगे। इस बीच जंगल की गहरी खाइयों में नील और दुष्ट शल्क जाति के सदस्य के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। वह भयानक दानव अब नील की पीठ से केवल 10 गज की दूरी पर पहुंच गया था। उसकी गर्म और बदबूदार सांसें लगभग नील को महसूस होने लगी थीं। इतनी तेज। मुड़कर पीछे देखते ही नील की गति को मात खाते देख वह खुद थोड़ा चौंक गया। अब उसके पास मुड़कर दूसरी ओर जाने या फिर से अंतर्ध्यान होने का भी समय नहीं था। स्थिति करो या मरो की थी। तभी उसने अपने शरीर के संतुलन को संभाला, धीरे से अपना कंधा मोड़ा और बिजली की गति से एक तरफ हट गया। लेकिन इस बार दुष्ट शल्क जाति का सदस्य उसकी चाल के लिए पहले से ही तैयार था।
इसलिए जैसे ही नील ने चकमा देने की कोशिश की, उस दानव ने बिना समय गंवाए अपना लंबा और लचीला हाथ एक भयानक सांप की तरह हवा में घुमाया और उसे लपेटने के लिए नील की कमर की ओर मोड़ दिया। इस समय नील से स्थिति को आंकने में एक बहुत ही सामान्य सी गलती हो गई थी। भले ही दुष्ट शल्क जाति के ये सदस्य दूर से देखने पर मोटे तौर पर 2 हाथों और पैरों वाले मानवों जैसे दिखते थे, लेकिन शारीरिक संरचना के मामले में वास्तव में वे मानव जाति से बिल्कुल अलग और विचित्र प्रजाति के थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी लंबी भुजाओं में कोई कोहनी या हड्डियों का जोड़ नहीं था और वे अपनी भुजाओं को किसी रबर की तरह हर दिशा में अपनी इच्छानुसार असीमित रूप से मोड़ सकते थे। वह राक्षसी हाथ नील की कमर के करीब पहुंच चुका था। हताशा और खतरे के इस पल में नील ने कोई घबराहट नहीं दिखाए और अपनी चेतना में प्रकृति के वास्तविक अर्थ को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। हवा और पत्तियों की ऊर्जा उसके साथ मिल गई और वह किसी गीली फिसलन भरी मछली की तरह दुष्ट शल्क जाति के सदस्य के कसते हुए हाथ की पकड़ से बिल्कुल सटीक समय पर छूट गया। चुप! एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। इस तरह नील ने अपनी लचीली कमर और शरीर को हवा में ही कुछ बार घुमाया और कलाबाजी खाते हुए दुष्ट शल्क जाति के सदस्य के घातक हाथ से दूर निकल गया। उसी समय बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसने अपने हाथ में मौजूद तलवार को ऊपर उठाया और अपनी पूरी एकीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें प्रवाहित करते हुए सक्रिय कर दिया। तलवार से एक अंधा कर देने वाला प्रकाश निकला। बूम! इतनी नज़दीक से किए गए नील की अद्वैत तलवार ऊर्जा के सीधे और प्रचंड प्रहार ने दुष्ट शल्क जाति के सदस्य के विशाल शरीर को झटके से पीछे की ओर दूर उड़ा दिया। लेकिन ठीक उसी क्षण जब वह विनाशकारी तलवार ऊर्जा उसके शरीर से टकरा कर फटी, तो दुष्ट शल्क जाति के सदस्य के निर्वाण प्रतीक वाली वह पारदर्शी ढाल अचानक से बीच में प्रकट हो गई। हालांकि इस टकराव की प्रचंड ऊर्जा इतनी अधिक थी कि नील के हाथ में मौजूद वह साधारण लंबी तलवार दबाव न सह पाने के कारण टुकड़ों में टूट गई। लेकिन ऊर्जा के इस भयानक विस्फोट ने हवा में एक ऐसा जबरदस्त प्रभाव पैदा किया जिससे दुष्ट शल्क जाति का वह भारी भरकम सदस्य भी धक्के से कई सौ गज दूर जाकर गिरा। नील ने अपनी होशियारी से इस विपरीत प्रभाव का पूरा उपयोग किया और पीछे हटने वाले बल के साथ एक बार फिर आगे की दिशा में तेजी से बढ़ने लगा, जिससे उन दोनों के बीच की दूरी एक बार फिर से काफी बढ़ गई। दूर से छिपकर ये देख रहे हितार्थ का चेहरा नील को इस मौत के मुंह से सुरक्षित बचते देख खुशी से चमक उठा। उसने धीरे से उत्साह में कहा, शाबाश नील भाई, क्या चाल थी। वहीं एक मामूली इंसान द्वारा इस तरह बार बार उड़ा दिए जाने और चले जाने के बाद दुष्ट शल्क जाति का सदस्य अपमान के कारण और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसका खून खौल रहा था। उसने एक जंगली जानवर की तरह गुस्से से दहाड़ लगाए और एक बार फिर पागलों की तरह नील का पीछा किया। इस बार गुस्से के कारण उसकी गति पहले से भी दोगुनी हो गई थी। उसके पीछे लाल रंग की ऊर्जा का निशान छूट रहा था। पलक झपकते ही दोनों लुका छिपी खेलते हुए जंगल की और भी अधिक गहराई में बहुत दूर भाग गए। इस खतरनाक दौड़ के दौरान नील ने घने और अनजान जंगल में घूमते हुए पेड़ों और चट्टानों का सहारा लेकर लगातार प्रकृति के वास्तविक अर्थ का बड़ी चतुराई से उपयोग किया। वह हवा के प्रवाह के साथ मिलकर भाग रहा था, जिससे वो दुष्ट शल्क जाति के सदस्य के कई जानलेवा हमलों से बाल बाल बचा। जबकि उसके पीछे आ रहा दुष्ट शल्क जाति का सदस्य अंधाधुंध हमले कर रहा था। उससे टकराकर सैकड़ों ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ लगातार उखड़ कर गिर रहे थे और जहां से भी वो गुजरता वहां एक भयानक तबाही का मंजर मच जाता। लेकिन कुछ और मील दूर जाने के बाद जब उन्हें लगा कि वे अन्य शिष्यों की नज़र से काफी दूर आ चुके हैं, नील अचानक एक खाली जगह पर जाकर पूरी तरह से रुक गया। अब उसके भागने के कोई संकेत नहीं थे। ये देखकर दुष्ट शल्क जाति का सदस्य भी थोड़ा चौंका, लेकिन फिर वह भी रुक गया। उसने अपनी भयानक और विजयी मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक स्वर में हौंफते हुए कहा, क्या हुआ छोटे कीड़े, क्या तेरी ऊर्जा खत्म हो गई? क्या तुम आखिरकार हार मानने वाले हो? तुम्हारी मौत अब निश्चित है। लेकिन नील ने उसकी बकवास का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल खामोश खड़ा था। तभी अचानक उसकी कलाई घूमी और उसके हाथ में एक और नई लेकिन बेहद रहस्यमयी तलवार आ गई। जब दुष्ट शल्क जाति के सदस्य की लाल आंखों ने नील के हाथ में मौजूद उस प्राचीन तलवार को देखा तो उसकी आंखें लालच और आश्चर्य से चमक उठीं। हालांकि शल्क जाति के उनमें से अधिकांश लोग अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहते थे और मानवों की तरह तलवारें या हथियार चलाना नहीं जानते थे,
लेकिन नील के हाथ में आई वह त्रिकाल तलवार इतनी तेज और अपनी एक विशेष आभा से युक्त थी कि मूर्ख भी समझ जाता। वह दानव तुरंत समझ गया कि नील के हाथ में मौजूद वह तलवार कोई सामान्य हथियार नहीं थी, बल्कि एक बेहद दुर्लभ और उच्च स्तर का खजाना था। वाह, ये तलवार दिखने में बहुत बड़ी नहीं है, हे, लेकिन इसके अंदर की ऊर्जा, अगर मैं इसे कत्ल करके तुमसे छीन लूं और अपने कबीले में वापस ले गया, तो मुझे हमारे राजा से बहुत सारे मूल्यवान पुरस्कार मिल सकते हैं। दुष्ट शल्क जाति के सदस्य ने अपनी जीभ होंठों पर फेरते हुए अत्यधिक उत्साह से कहा। ये देखकर कि दुष्ट शल्क जाति का सदस्य लालच में अंधा होकर अपनी पूरी ताकत से अंतिम हमला करने वाला है, नील ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप उस मंत्र को बुदबुदाने लगा जो शाही तलवार प्रतीक को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए आवश्यक था। अगले ही पल नील की उंगलियों से एक अत्यंत गहरी और पवित्र सुनहरी रोशनी निकली और सीधे त्रिकाल तलवार की ठंडी धातु में समा गई। जैसे ही वह रोशनी तलवार में गई, हवा में एक प्राचीन झंझनाहट गूंज उठी। नील को स्पष्ट रूप से लगा कि उसके हाथ में मौजूद सदियों पुरानी त्रिकाल तलवार अचानक एक सोए हुए ड्रैगन की तरह जीवंत हो गई है और खून की प्यासी है। तो क्या होगा आगे? जब नील अपनी त्रिकाल तलवार और शाही तलवार प्रतीक की असीम शक्ति को एक साथ मुक्त करेगा, तो क्या वह एक पूर्ण निर्वाण देव स्तर के दुष्ट शल्क जाति के खूंखार सदस्य को धूल चटा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस भयानक और दिव्य शक्ति का उपयोग करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे महाद्वीप में उसकी असली पहचान और उसके गुरु के रहस्य उजागर हो जाएंगे? ये सब और आगे का रोमांचक सफर जानने के लिए हिंदी स्टोरी वाला को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको नील का ये खौफनाक युद्ध पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में अपने विचार बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक भाग में।